हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है वन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस लेक्चर में हम सभी 26 जनवरी सेलिब्रेट क्यों करते हैं, इसके संबंध में इस लेक्चर पर आप सभी से चर्चा करेंगे। तो 26 जनवरी मनाने के पीछे इतिहास बहुत लंबा रही है। सभी भारतीयों द्वारा 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सभी भारतीय हर्ष और उल्लास के साथ इस त्यौहार को पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो इसकी इतिहास बहुत ही लंबा रही है, तो हम सभी संक्षिप्त रूप से जानने की कोशिश करेंगे कि हम सभी सेलिब्रेट क्यों करते हैं। और ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से भी आप सभी को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन भी देखने को मिलती है। आप सभी को इस टॉपिक को भी क्लियर कर लेनी आप सभी के लिए आवश्यक है। और आप सभी इस लेक्चर पे अंत तक बने रहें और आप सभी को पूर्णतः यह ज्ञान मिलने वाली है। और जो भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी इस टॉपिक से, आप सभी निश्चित रूप से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो भारत में 1935 के टाइम पे एक अधिनियम बनाया गया था। उस टाइम पे भारत में अंग्रेज थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 1942 ईस्वी को हमारे भारत में शुरू की गई भारतीयों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन, और कब की गई थी? 1942 ईस्वी को, ठीक है। उससे भी पहले 1935 ईस्वी को भारत में एक अधिनियम बनाया गया था जो कि अभी वर्तमान में संविधान के रूप में प्रचलित है। तो 1935 में जो अधिनियम बना था, तो उसके बाद के जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे उसी अधिनियम के अनुसार भारत में विधि व्यवस्था चल रही थी, ठीक है। तो वो जो मूल अधिनियम जो है, अभी वर्तमान संविधान जो है, इसमें भी 1935 का अधिनियम से अनेकों चीज को इंक्लूड किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो 1935 में बनाया गया था। जैसे इंडियन पॉलिटी जो है ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये भी पूछी जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से देश से कौन सी चीज सम्मिलित की गई, ठीक है। ये एक प्रकार का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी आप सभी को किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी उसको भी ध्यान में रखेंगे, कौन सा देश से कौन सा पार्ट को लिया गया है और हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, ठीक है। तो 1935 का जो अधिनियम था वही मूल संविधान में अभी भी वर्तमान में है, ठीक है। ज्यादातर पर्सन वही 1935 वाला ही है। बाकी हमारे भारतीय समाज के जो भी शिक्षित व्यक्ति और नॉलेजेबल व्यक्ति थे, उन्होंने विभिन्न देशों से वहां की विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी इकट्ठा की और बहुत सारे देशों से हमारे भारतीयों ने विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी जुटाई और वहां की रूल्स रेगुलेशन को देखते हुए विभिन्न प्रकार के नियम और कानूनों को हमारे भारत के संविधान में जोड़कर भारतीय संविधान को तैयार किया गया। तो किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन की आप सभी तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना मैंडेटरी है, ठीक है। सभी को पढ़ना ही होगा। ये एक जीएस का पोर्शन है, जीएस का एक भाग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप सभी इसको जरूर पढ़ें। तो मेन टॉपिक पे आते हैं हम सभी, ठीक है। वहीं पे है हम अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही। जो 1935 का अधिनियम था उसी के अनुरूप ही 1935 से लेकर जब हमारे भारत देश आजाद हुई 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो उससे पहले ही, ठीक है,
संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में होती है और उसी टाइम पीरियड से हमारे भारतीय संविधान का निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये घटना कब की है? भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में स्टार्ट हो चुकी है और 1946 में हमारे भारत में संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ की गई और संविधान निर्माण कार्य में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। इस टाइम पीरियड के बाद भारत जब आजाद हो जाते हैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, क्योंकि भारत में जो संविधान सभा है इसकी पहली बैठक 1940 में ही हो चुकी थी। उसी टाइम पीरियड से हमारे भारत में संविधान निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुकी थी और 1947 जब 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे भारत देश आजाद हुए, उनके कुछ साल बाद 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। ठीक है, परंतु पूर्णतः पूरे भारत में लागू नहीं हुए थे और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में विधिवत रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। 26 जनवरी 1949 ईस्वी को, उसी दिन से हमारे भारत में 26 जनवरी 1949 ईस्वी से लेकर आज तक हम सभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ये इतिहास 26 जनवरी मनाने का। तो इसमें बहुत कुछ आप सभी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है और आप सभी अपनी कानूनी रूप से जो भी अधिकार हैं उनको भी जानने के लिए आप सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें या फिर आप सभी किसी भी टॉपिक पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करें कमेंट बॉक्स पर और आप सभी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वीडियोस भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप सभी समझ गए होंगे कि 26 जनवरी हम सभी क्यों सेलिब्रेट करते हैं और शॉर्ट में फिर एक बार आप सभी को, ठीक है, शॉर्ट में बता दे रहे हैं कहाँ से क्या हुआ। 1935 ईस्वी में भारत में एक अधिनियम बनाया गया, उसी के अनुरूप पूरे भारत में विधि व्यवस्था चल रही थी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, उसके बाद संविधान सभा की बैठक होती है, पहली बैठक 1946 ईस्वी को। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारे पूरे भारत पूर्णतः आजाद हो जाते हैं, लेकिन अंग्रेजों का फिर भी कुछ दबदबा यहीं पे कामयाब थी, क्योंकि उनका कहना था कि आप सभी का जब तक पूर्णतः संविधान बनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक हम सभी यहीं पर रहेंगे। कुछ अंग्रेज यहीं पे थे, ठीक है, आजाद होने के बाद भी। जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में विधिवत रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया और उसी दिन से हम सभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो आप सभी समझ गए होंगे। अभी वर्तमान 2024 में हम सभी उसी संविधान के अनुरूप ही पूरे भारत में विधि व्यवस्था चलती है और उसी विधि व्यवस्था के अनुरूप हम सभी अपने लाइफ को जीते हैं और उन्हीं के अनुरूप सभी कुछ कार्य भी करते हैं, क्योंकि संविधान के बाहर किसी को नहीं जाना है। संविधान के अंदर ही रहकर सभी को जितने भी कार्य हैं उन सभी कार्यों को पूरी करनी है, क्योंकि संविधान के बाहर जाएंगे वो चीज़ें अनलीगल हो जाएंगे। जब अनलीगल हो जाएंगे आपके ऊपर फिर केस भी हो सकता है। ठीक है, यही है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान को कठोर और लचीला दोनों कहा गया है। ठीक है, ज्यादा कठोर भी नहीं है और ज्यादा लचीला भी नहीं है, दोनों है। ठीक है, कठोर और लचीला दोनों चीज कहा गया है भारतीय संविधान को। ठीक है, तो पूरे भारत में जो भी विधि व्यवस्था चल रही है, पुलिस प्रशासन है, IAS जो है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो जो कार्य करते हैं
वो भारतीय संविधान के अनुरूप ही सभी कार्य करते हैं, क्योंकि इन सभी का जो भी पुलिस प्रशासन में विधि व्यवस्थाएं हैं वहां पर भी भारतीय संविधान ही काम करती है, उन्हीं के अनुरूप पुलिस प्रशासन भी कार्य करती है। और जो भी विधि व्यवस्था हमारे भारत में अभी है सभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ही रिलेटेड है, उन्हीं को फॉलो किया जाता है हमारे भारत में। अभी आप सभी समझ गए होंगे 26 जनवरी मनाने का पीछे क्या कारण रही है। इस लेक्चर में इतना ही, आप सभी हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।